Now students, today we will see two integration formulae which are useful in convolution theorem as well as they will be useful in Fourier series, the next topic, very important topic. What are the formulae? I will write it there. Integration e raised to x sin bx dx, integration e raised to x cos bx dx. Try to understand. आपने अगर 12th लेवल पे या डिप्लोमा लेवल पे अगर ये सॉल्व किए प्रॉब्लम तो ये u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ता है और 2 बार करना पड़ता है. बैक सब्स्टिट्यूशन है, बहुत कंट्रोल वाला प्रॉब्लम है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो वी यूज द रिजल्ट डायरेक्टली. जरा देखिए बच्चों, गौर कीजिए. ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स एंड कॉस बी एक्स. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है, साइन में x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे भी ऐसे. तो दोनों में e रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा. दोनों में इधर भी आएगा e रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में आएगा. क्या आएगा? e रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी x का कोएफिशिएंट दोनों जगह का लेने का. इधर x का कोएफिशिएंट a है, उसका स्क्वायर, इधर x का b है, उसका स्क्वायर. उसके बाद दोनों जगह a आएगा और दोनों जगह b आएगा. a के साथ जो है वो आएगा, कौन है? साइन bx. कौन इधर? cos bx. ओके, अगर इधर साइन bx है तो इधर कौन आएगा? जो बचा वो cos bx. मेरा आइडिया याद रखने का, आपको पसंद नहीं तो अब आपका आइडिया अप्लाई करो. इधर cos bx है, इधर क्या लिखूंगा? sin bx. क्या समझे? बीच में खाली साइन बाकी है लिखना. आपको हमेशा मैं बोलता हूं कि साइन का साइन प्लस और cos कम्स विथ माइनस साइन. बोलता था ना, इंटीग्रेशन में cos कम्स विथ माइनस साइन, वो आपके काम आएगा. अंडरस्टूड? फिर एक बार देखो, इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स साइन bx है, तो दोनों जगह e रेस टू एक्स आएंगे, अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएंगे. उसके बाद पहले a आएंगे, बाद में b आएंगे. उसके बाद a के बाद जो है वो आएगा साइन bx है तो साइन bx, cos bx है तो cos bx. इधर साइन bx है, इधर cos bx आएगा, cos bx है तो साइन bx आएगा. cos को शेंडी लगाने का माइनस, इधर प्लस. मैं कुछ एग्जाम्पल आपके लिए देता हूँ. इंटीग्रेशन e रेस टू 2t इंटू साइन 3t. मैं जानबूझ के t ले रहा हूँ क्योंकि आपको x के जगह t रहेगा, ये प्रैक्टिस के लिए. e रेस टू 2t साइन 3t. आंसर आएगा e रेस टू 2t अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. अंडरस्टूड? उसके बाद पहला कोएफिशिएंट 2 जो है वो लिखो, साइन 3t. उसके बाद माइनस, क्योंकि cos आने वाला है, ये 2 लिया, अभी क्या लेने का? 3, और साइन है तो क्या लेने का? cos 3. अंडरस्टूड? और इंटीग्रेशन e रेस टू 3t cos 4t. एक साइन का तो एक cos का. ठीक है? क्या आएगा रे? e रेस टू 3t अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. इधर आएगा 3, इधर आएगा 4. 3 के साथ कौन है? जो है वो कौन है? cos 4t. और 4 के साथ इधर cos है, इधर sin 4t है. साइन है तो प्लस. देखो बच्चे, इसको u इंटू वी रूल नहीं आता है. तो हम कन्वोल्यूशन में हमारे 3 टाइप का इंटीग्रेशन देखा. एक कौन था? एक था उसमें e रेस टू समथिंग था और t के पावर थी, बराबर. इस टाइप का कन्वोल्यूशन आता था. ये एक्सपोनेंशियल था, ये अलजेब्राइक, LIATE, बराबर. हम उसको क्या करते थे? a और e, इसलिए इसको करते थे t स्क्वायर एंड e रेस टू 2t, और उसको बाय पार्ट्स करते थे, बराबर. एक ये टाइप का प्रॉब्लम था, बराबर. और दूसरा कौन सा टाइप का है? ये टाइप का प्रॉब्लम है, बराबर. अंडरस्टूड? ऐसा टाइप के हमें अलग अलग प्रॉब्लम कन्वोल्यूशन में आएंगे. ये हमको सेम लॉजिक जो है वो फोरियर में भी इंटीग्रेशन से भरा हुआ है. फोरियर में भी यही टाइप के हमको प्रॉब्लम्स करने हैं. अंडरस्टूड? तो इस प्रकार से आपको ये 2 फॉर्मूले काम आएंगे, जो अभी मैं कन्वोल्यूशन के खाली 2 प्रॉब्लम करूँगा सेम टाइप की. ठीक है?
सो पहला मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन में हमको ये एक टाइप अभी यहाँ देखा, इस टाइप का कन्वोल्यूशन में आता था, इस टाइप। उसके बाद दूसरा क्या आता था, एक आता था साइन 4u cos 3t माइनस 2u, मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम आते थे, जिसमें क्या होता था साइन कॉस, कॉस कॉस, साइन साइन। ये भी आपको u इंटू वी इन्फाइनाइट रूल से नहीं कर सकते, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 करते थे, 1/2 साइन ए कॉस बी है, याद है ना, इक्वल टू साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी ना। जस्ट मैं हिंट दे रहा हूँ, इसलिए हैंड राइटिंग का टेंशन आप लो, मैं नहीं लूँगा, बिकॉज मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ, ये आपको सिखाया मैंने साइन कॉस के बारे में। ये कन्वोल्यूशन में आया, एक टी स्क्वायर या यू स्क्वायर, यू भी हो सकता है इधर, ये टाइप के आते, या दूसरे ई रेस टू वाले एंड कॉस वाले, ये टाइप के। तो तीनों टाइप की हमने सॉल्यूशन आपको बता दी है। ओके बच्चों, लुक एट दिस प्रॉब्लम, आपको एक कन्वोल्यूशन थ्योरम से करना है, नहीं तो क्या प्रॉब्लम है इसका, पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन s प्लस 2 bs प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस 9, पार्शियल इज ऑलवेज देयर, बट दे इंसिस्ट दैट सॉल्व बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो बच्चों इसके दो टुकड़े करो, कैसे रे, 1/s प्लस 2 इंटू 1/a स्क्वायर प्लस 9, बराबर। और इनको क्या नाम दो, पहला होगा a बार s इंटू दूसरा होगा g बार s। वेयर what is a bar s, 1/s plus 2, and what is g bar s, 1/a square plus 9. So what is f of t, Laplace inverse of a bar s, Laplace inverse of 1/s plus 2, बराबर, that is e raised to minus 2t, ये आया f of t। अब what about g of t, Laplace inverse of g bar s, Laplace inverse of 1/a square plus 9, 9 को क्या लिखूंगा मैं, 3 स्क्वायर। तो क्या फर्क मिल रहा है, 1/3 sin 3t, ये है g of t। अब आप क्या करते हमारे, हाँ सर मैं f of u फाइंड करूंगा और g of क्या फाइंड करूंगा, t माइनस u, बराबर। लेकिन वेट, इधर मैं एक अलग चीज करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, f and g आर जस्ट नेमसेक। इफ आई कॉल दिस f and if I call this g, what difference does it make? So f of u and g of t minus u, or f of t minus u and g of u will give you the same result. ऐसा नहीं हमारा एक प्यारा है उसको इजी पेपर दो, दोस्त को इजी काम दो, दुश्मन को टी माइनस यू दो, ऐसा मत करो। आप क्या सोचो यहाँ पे, व्हाट यू थिंक, आपको बाद में तकलीफ नहीं होनी है। इसलिए देखिए, बुक वालों को फर्क नहीं पड़ता है, वो एक्सपर्ट है इंटीग्रेशन में, फर्क आपको पड़ता है। ये जो साइन है ना वो डेंजर है, तो यहाँ पे मैं टी की जगह यू लिखूंगा, आज मैं उल्टा करूंगा, जी ऑफ यू लिखूंगा, 1/3 साइन, हाउ टू फाइंड जी ऑफ यू, जहां टी वहां यू, राइट हैंड में भी जहां टी वहां यू, सो 1/3 साइन 3u। इसको मैंने इजी दिया, साइन दुश्मन है हमारा, ट्रिगोनोमेट्री, उसको इजी दो। और यहाँ पे जी ऑफ टी की जगह क्या लिखूं, एफ ऑफ टी के जगह इसको डिफिकल्ट पेपर देता हूं, एफ ऑफ टी माइनस यू, ई रेस टू माइनस 2, टी की जगह टी माइनस यू, ई रेस टू, चलो -2 इंटू टी माइनस 2t, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू यू 2u। ओके, मैं नीचे एक स्टेप लिखता हूँ, इसको तोड़ रखो, इसको तोड़ो, क्या होगा, e रेस टू -2t इंटू e रेस टू 2u, बराबर। ये जो है ना बेस सेम है तो इंडाइसेस ऐड होते हैं, या इंडाइसेस ऐड है सेपरेट किया तो ऐसा लिखने का। तो यहाँ पे मैंने t और u को सेपरेट करने में इजी गया। तो हमेशा e को डिफिकल्ट पे बोल दो, t माइनस यू, और डिफिकल्ट को आसान। अब हमारे सामने f ऑफ u और g ऑफ t माइनस यू दोनों मौजूद है, तो मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए आगे बढ़ूंगा। बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, Laplace inverse of f bar s into g bar s is integration 0 to t
ना एफ ऑफ क्या लिखा बच्चों, टी माइनस यू और जी ऑफ यू, या एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू, दोनों में से कोई भी चलता है। आप कन्वीनियंट, आपको जो अच्छा लगे वो सिलेक्ट करना। एफ ई रेस टू में था इसलिए उसको डिफिकल्ट लिया, सेपरेट करना आसान हो गया। साइन था डिफिकल्ट इसलिए उसको यू लिया। सो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s plus 2 into s square plus 9, okay, is equal to integration 0 to t. From the previous page, f of t minus u की value है e raised to minus 2t into e raised to 2u, and g of u कौन है, g of u है 1 by 3 sin 3u then du। समझ में आया? अब देखो बच्चों, इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू यू, बिकॉज डी यू का मतलब ही इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू यू। यू इज अ वेरिएबल, तो ई के सर पे माइनस 2t है, अब ई भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट, 2t इज अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो यहाँ क्या होगा, ई रेस टू माइनस 2t कॉमन आएगा, और कौन आएगा रे, ये 3 कांस्टेंट एवरग्रीन वो भी कॉमन आएगा। इंटीग्रेशन 0 to t क्या बचा, e raised to 2u into sin 3u into du। आपको याद है वो फॉर्मूला, याद है वो फॉर्मूला, शायद राइट हियर मैं आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पे, वहाँ लिखूंगा तो तकलीफ होगा। इंटीग्रेशन e raised to au sin bu du, मैं u में लिखता हूँ, is e raised to au upon a square प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी यू माइनस बी कॉस बी यू। मैंने जानबूझ के यू में लिखा है, समझ में आया? या आपके लिए इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स जो है वो माइनस बी कॉस बी एक्स। इस प्रकार से आपको मैंने लिख के दिया है। सो इसीलिए ये फॉर्मूला जो है वो अपनी जगह है, और मैं अभी आंसर लिखूंगा उस लैप्लास इनवर्स का, तो क्या होगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s plus 2 into a square plus 9 is equal to e raised to minus 2t upon 3। चलो इंटीग्रेशन e raised to 2u sin 3u, पहले e raised to 2u लिखो, लिखा, अपॉन, चलो u का कोएफिशिएंट कौन है 2, उसका स्क्वायर, u का कोएफिशिएंट कौन है 3, उसका स्क्वायर लिखा, उसके बाद पहला कोएफिशिएंट आएगा 2 और जो है वो आएगा कौन है रे साइन 3 आएगा, माइनस क्योंकि कॉस आने वाला है, दूसरा एक u का कोएफिशिएंट कौन है, तो आ ही गया 3, इधर आएगा 3 और साइन तो क्या आएगा कॉस 3u आएगा 0 to t। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सो इसके बाद जो कांस्टेंट है वो बाहर निकलेंगे, ये देखो e रेस टू माइनस 2t अपॉन 3 इंटू व्हाट इज 2 स्क्वायर 4 प्लस व्हाट इज 3 स्क्वायर 9, और ये सब में फिर एक बार मैं कॉपी करता हूँ, e रेस टू 2u 2 साइन 3u माइनस 3 कॉस 3u 0 to t। खाली u के टर्म्स को मैं अंदर रखा, बाकी सब कांस्टेंट बाहर लेके आया, तो ये देखो क्या होगा, e रेस टू माइनस 2t अपॉन 4 प्लस 9 13 3 जा 39। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, जहां u है ना वहां अपर लिमिट t पुट करूंगा, तो क्या होगा e रेस टू 2t 2 साइन 3 u इज t माइनस 3 कॉस 3 u इज t। अंडरस्टूड? जितने u थे अपर लिमिट t पुट किया माइनस, अब मैं जहां u है ना वहां 0 पुट करूंगा, e रेस टू 2 इंटू 0 0 इंटू 2 साइन u 0 तो 3 इंटू 0 0 माइनस 3 कॉस 3 इंटू 0 0। अंडरस्टूड? पहले सब में u t पुट किया माइनस सब में u 0 पुट किया। चलो कंटिन्यू, तो क्या होगा e रेस टू माइनस 2t अपॉन 39, ये होगा e रेस टू 2t 2 साइन 3t माइनस 3 cos 3t माइनस e raised to 0 is 1, sin 0 is 0, cos 0 is 1। You can check in the calci
साइन 0 0 एंड कॉस 0 इज 1 कैलकुलेटर पे आपको मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? शैल आई कंप्लीट हियर और आई विल ओके गुड। So I copied the previous step. Laplace inverse of 1 by s plus 2 into s square plus 9 is e raised to minus 2t by 39 into all this. So answer के नजदीक है e raised to minus 2t by 39 into e raised to 2t into 3 sin क्या है सॉरी 2 sin 3t minus 3 cos 3t। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 3, दिस इज द आंसर। अगर आप e रेस टू माइनस 2t से अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। e रेस टू माइनस 2t इंटू e रेस टू 2t कैंसिल होगा और 3 e रेस टू माइनस 2t आएगा, बट नो नीड, वी कैन कीप दिस एज अ फाइनल आंसर।